जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में भारत की टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, चाहे हम भारती एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, जियो की बात करें, ये सभी सुर्खियों में बनी हुई हैं इनके प्लान्स को लेकर। पहले प्लान्स के रेट एकदम से बढ़ा दिए गए थे, फिर प्लान के रेट कम कर दिए गए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कई लोगों की जो भरोसा था उनकी पसंदीदा कंपनियों पे से उठ गया। इस तरह खबरें आ रही थी कि एयरटेल के काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो उसको छोड़ रहे हैं। इस बीच में खबर ये आई कि भाई गूगल जो है वो निवेश कर रहा है एयरटेल में, तो उससे उनके ऊपर जो भरोसा था लोगों का वो एक बढ़ा ज़रूर था, लेकिन फिर भी जो उनके ग्राहक थे वो उनको छोड़ रहे थे। अब ऐसे में ही खबर जियो के लिए आ रही है कि जियो ने अभी तक जो लोगों को आदत डाली थी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जियो को इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि जियो ने ही लोगों को सस्ता इंटरनेट जो मुहैया कराया था वो सबसे पहले जियो ने ही करा था, फिर उसके बाद बाकी कंपनीज़ को अपने रेट करने पड़े थे। लेकिन कहीं न कहीं जियो भी लोगों को समय-समय पर धक्का देता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले रेट एकदम से बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद अब एक बार फिर से ऐसी खबर निकल कर सामने आई है कि भई जो रेट बढ़ाए गए थे, उसके कारण कई लाखों यूज़र्स ने जियो को छोड़ दिया है और ये जियो के लिए इस क्वार्टर का सबसे बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान महँगे किए थे। एयरटेल के प्लान सबसे ज़्यादा महँगे हुए थे, लेकिन नुकसान रिलायंस जियो को हो रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल जो कि हाशिए पर गई हुई है, उसके अब अच्छे दिन आने लगे हैं। लंबे समय बाद बीएसएनएल को एक महीने में 11 लाख से ज़्यादा ग्राहक मिले हैं। दिसंबर 2021 में जियो ने 1.29 ग्राहक गंवाए हैं, जबकि इस अवधि में एयरटेल और बीएसएनएल को नए ग्राहक मिले हैं। इस दौरान बीएसएनएल से 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख नए ग्राहक जुड़े। दिसंबर 2021 के दौरान 8.54 मिलियन मतलब करीब 85 लाख मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी किए गई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा एमएनपी अनुरोध किए गए। ट्राई कई नई रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने में 1 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों को खोने के बाद भी बाजार में जियो की हिस्सेदारी 36% बनी हुई है, जो कि अभी भी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर एयरटेल 30% के साथ है, जबकि दिसंबर 2021 में 4.5 लाख से अधिक नए ग्राहक शामिल हुए हैं। तीसरे नंबर पर है वोडाफोन आइडिया, जिसका मार्केट शेयर करीब 23% का है। दिसंबर 2021 में वोडाफोन आइडिया को 16 लाख ग्राहकों ने टाटा बाय बाय कहा था। दिसंबर 2021 के लिए ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में देश में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 1154 मिलियन यानी 115 करोड़ रही, जबकि नवंबर में यह संख्या 1167 मिलियन मतलब करीब 116 करोड़ थी। ऐसे में दिसंबर में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या में 1.10% की कमी हुई है। शहरी क्षेत्रों में वायरलेस सब्सक्रिप्शन 638 मिलियन से घटकर 633 मिलियन हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महीने में 529 मिलियन से घटकर 521 मिलियन हो गया है। दिसंबर 2021 में सभी निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे, जबकि बीएसएनएल ने कई शानदार ऑफर्स दिए थे। बीएसएनएल के पास फिलहाल सभी सर्किल में 4G नहीं है, जबकि निजी कंपनियों की 4G सर्विस अभी सर्किल में है और बीएसएनएल के लिए यही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। लेकिन 4G की लॉन्चिंग के बाद बीएसएनएल के अच्छे दिन आने वाले हैं। घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को सरकार ने 44,720 करोड़ रुपए देने का प्लान बनाया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के भाषण में की थी। बजट के मुताबिक इस पैसे को बीएसएनएल की 4G सर्विस और कंपनी के पुनर्गठन में इस्तेमाल किया जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए 44,720 करोड़ रुपए के अलावा सरकार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए भी बीएसएनएल को 7,443 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। जीएसटी पेमेंट के लिए भी करीब 3550 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जियो के लिए दोहरा झटका है। भाई, एक तो उसके ग्राहक कम हो रहे हैं, वो हो ही रहे हैं। एयरटेल उसको अच्छी टक्कर दे रहा है और साथ ही साथ बीएसएनएल के मार्केट में आ जाने से अगर हम देखें तो बीएसएनएल का नेटवर्क की कोई ऐसी बात थी कि एक समय था कि प्राइवेट कंपनियों के अलावा कोई ऐसी कंपनियां मतलब प्राइवेट कंपनियों में कोई ऐसी कंपनी थी जिसका नेटवर्क इतना हो जितना बीएसएनएल का था। उसके बाद जियो ने टक्कर दी। अब ऐसे में बीएसएनएल अगर 4G की दौड़ में एक बार फिर से आ गया, फिर भले ही हम लोग 5G की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तब भी 4G में एक बार बीएसएनएल जियो को टक्कर जरूर देगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।